गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों की इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भवक का ऊपर से ना दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्च श्रृंखल होने पर भी उनके स्वभाव कर्म उनके समुदाय में विशेषता से दिखने में आते हैं, अर्थात ये चीज़ व्यक्तिगत ना दिखकर समुदायगत दिखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वह कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ, आप लोग 3 नंबर पर हैं। जिनके पास ना राज्य था ना धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो उन ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों की सेवा करो, इसलिए 4 नंबर पे आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान ये है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपस्याचर्या